बात अब जरा उन लोगों की भी करते हैं जो एक अहम महकमे के अंदर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिनको हम रहबरे जंगलात के नाम से कहते हैं। लेकिन मुश्किलात आज भी हैं, कई सालों से मसाइल हैं, मुतालबात हैं, हुकूमत के नोटिस में लाए जाते हैं। लेकिन रेगुलाइजेशन का जो इश्यू है, इस मसले पर हुकूमत पर गैर संजीदगी बरतने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। रहबर जंगलात मुलाजमीन की तरफ से एक बार फिर सदाए एहतजाज बुलंद करने की बात सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लैल का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब 332 के करीब रहबर जंगलात जो महज 5,000 रुपया माहाना लेते हैं, उनका मुस्तकबिल तारीख बन रहा है। याद रखिएगा, इससे कबल भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर रहबर जंगलात महकमे के मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुदाखलत भी की गई थी और इंतजामिया की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था, उस ऑर्डर पर रोक भी लगाई गई थी और ये एश्योर किया गया था कि उनका प्रोबेशन का पीरियड जो 5 साल का है, वो मुकम्मल होने के बाद उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन 6 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी इंतजामिया की तरफ से अभी तक भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद इतला ये है कि एक बार फिर मुनज़्ज़म एहतजाज की बातें जम्मू और श्रीनगर के अंदर हो रही है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। बशारत मकसूद साहब हमारे साथ हैं, रहबर जंगलात के सदर हैं, जो लगातार इस पूरे प्रोसेस को चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया बशारत ज्वाइन करने के लिए। लास्ट टाइम जब मामला में आया था सुर्खियों में, तो पॉलिटिकल लोगों की तरफ से इंटरव्यू हुआ था और जो सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, उस पर रोक लगी थी और इंश्योर किया गया था कि जनाब ये मुकर्ररा मुद्दत जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद इंतजामिया आपके जायज मसले पर गुफ्तगू करेगी, आगे बढ़ेगी और आपके मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाएगा। क्या वजह है कि एक बार फिर सफारा होने की बातें हो रही हैं, एक बार फिर आप नालान दिख रहे हैं इंतजामिया से? शुक्रिया सर आपका पहले तो बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। एक्चुअली सर आपको पता ही है कि ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए थी। जब हम प्रोटेस्ट पे आए, जब किसी पॉलिटिकल एक दरे ने हमारे इस मसले में इंटरवेन भी किया, तो उस टाइम पे भी सर हमारा टाइम गया हुआ था, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोबेशन पीरियड था वो 4 अगस्त 2022 को ही खत्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक फरमान जारी किया था मई 2022 में, जिसके हिसाब से तो हम कहीं लाइव ही नहीं हो रहे थे और जो 5 साल हमने इस गवर्नमेंट में सर्विसेज में दिए वो तो बिल्कुल जाया ही थे। हमारी डिग्रियों के साथ और हमारे वो जो कैबिनेट ऑर्डर था उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा था। फिर सर उसके बाद हम प्रोटेस्ट में आ गए। जो ही हम प्रोटेस्ट में आ गए तो चीजें थोड़ी बदल गई हमारे लिए। जो इन्होंने मेमो निकाला था वो मेमो इन्होंने कैंसिल कर दिया और उसके बाद इन्होंने जेएडी में भी कुछ ऑर्डर निकले, उनमें पोस्टें फ्रीज हो गई। तब से अभी तक सर और 5 महीने हो गई, जबकि हायर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला था आफ्टर प्रोटेस्ट, सस्पेंशन ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने बोला था कि आपका काम हम कर लेंगे, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए। अभी ऑलमोस्ट जुलाई 6 महीने हो गए तब से भी, जब से उन्होंने मेमो कैंसिल किया। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर रेगुलराइजेशन, जो अभी तक नहीं हो रही है। और ये हमारे साथ बस एक खेल खेला जा रहा है कि आपका हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्होंने अपने प्रॉमिसेस किए जो कैबिनेट ऑर्डर थे हमारे, अगर वो इन्होंने इस वक्त उन पे अमल नहीं किया तो फिर कब करेंगे? जब लास्ट टाइम आपकी मीटिंग इंतजामिया से हुई थी, उसमें क्या डिसीजन हुआ था? सर हमारी 21 जनवरी 2022 में मीटिंग हुई, 23 में मीटिंग हुई थी, चीफ सेक्रेटरी जैन के साथ हुई थी। उन्होंने हमें एश्योर किया था कि यस वी विल लुक इनटू दिस मैटर। हाँ, ये मसला है आपका, आपकी रेगुलराइजेशन ड्यू है, तो आपका हम कर लेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। सर वो समय अभी तक नहीं आ रहा है और दे आर नॉट येट क्लियर कि उनको क्या डिसाइड करना है। तो अभी हमारा 6 साल हो गया है, जबकि प्रोबेशन पीरियड का टाइम हमारा 5 साल था। अच्छा, पहले तो ये इत्तला थी कि तकरीबन 800 के करीब लोग हैं जो रहबर जंगलात के मुलाजमीन मुस्तहिक है जी, जो परमानेंट हो रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जनाब ये 800 वाली फिगर ही नहीं है, ये तो कहीं 300 के आसपास है, 332 के आसपास। यस सर, जिस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में, हमने एक्चुअली इससे थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं। 2014 में हमने रजिस्ट्रेशन करी थी। जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड डिग्रीज है, चाहे बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, डीडीआर है, पीएचडी फॉरेस्ट्री है, वो 2014 में हमने रजिस्ट्रेशन की। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिगर 534 एग्जैक्ट फिगर है, 534 की रजिस्ट्रेशन हुई थी इन रहबर जंगलात। लेकिन सर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको पता ही है कि इकोनॉमिक बर्डन कितने बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक नियर पे पे कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हो। कोई सर्वाइव नहीं कर पाया तो उन्होंने छोड़ा। तो लास्ट में जो आप फिगर बचा है वो सब 332 है, जो एग्जैक्ट फिगर है। इस वक्त
334 हम अपॉइंट हुए थे रहबर जंगलात में, अभी तक 332 है टोटल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। 5 साल प्रोविजन का वक्त मुकम्मल हो गया है। इंतजार अब ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बड़े फैसले बजुम्बिश कलम लेती है, इस पर भी फैसला ले ताकि रहबर जंगलात जो 332 के लोग अब बचे हुए हैं, इनका मुस्तकिल नौकरियों के ऑर्डर